वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2122 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 12 पद 5। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जा, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। हम कल के मनन में ये देखे थे कि पाप और शैतान के फंदों में फंसने से बचा कर रखने हेतु परमेश्वर कैसे हमें उपदेश देता है। कई बार पाप की ओर हम गिरते रहते हैं, तब हमारे अंदर प्रार्थना करने, वचन पढ़ने या संगति करने की इच्छा कम होती रहती है। शैतान भी कुछ ना कुछ ऐसे कारण बनाते रहता है ताकि हम प्रार्थना, वचन का मनन और कलीसिया संगति आदि से वंचित होते जाए। मैं इस बात का निसंदेह आपको निश्चितता दे सकता हूं कि व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना, वचन का मनन इत्यादि नियमित रूप में करते रहने वाला एक व्यक्ति पाप में गिर जाने की संभावना कम है। ऐसे व्यक्ति को भी शैतान अवश्य परीक्षा करने की कोशिश तो करेगा ही, परंतु परमेश्वर शैतान के चाल से उस व्यक्ति को बचा कर रखेगा। इसलिए मैं ये कह रहा था कि जब भी शैतान हमें पाप में फंसाने की कोशिश करता है, उसकी प्राथमिक कोशिश ये रहती है कि हमें प्रार्थना एवं वचन का मनन से दूर रखे। इसलिए मुझे सुनने वाले भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपके जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना एवं वचन का मनन कम होने लगे हो, तो अवश्य ध्यान दे कि शैतान आप पर नजर रख दिया है और वह यथाशीघ्र आपको अपने फंदे में फंसाने वाले हैं। व्यस्त रहना हमें से लगभग ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, पर अवश्य याद रखे प्यारो, पढ़ाई में हो या नौकरी में या फिर सेवकाई में भी यदि हम इतना व्यस्त हो जाते हो कि हमें प्रार्थना करने या बाइबल पढ़ने या कलीसियाई सभाओं में भाग लेने का समय भी नहीं मिलता हो, तो याद रखिए हम शैतान के जाल में हैं। शैतान हमें जल्द कोई बड़े फंदे में फंसाने वाले हैं। इसलिए अत्यधिक व्यस्त जीवन बिताने पर भी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में प्रार्थना, वचन का अध्ययन एवं संगति के लिए नियमित रूप में समय अलग करना नहीं भूलिएगा। इस विषय में प्रभु के दास लोग भी बड़े शिकार हो सकते हैं शैतान के। सेवकाई में अत्यधिक व्यस्त होने के बाद व्यक्तिगत और पारिवारिक रूप में प्रार्थना करने और वचन का मनन करने के लिए भी उनके पास समय नहीं बच जाता। विशेषकर कई लोगों को अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए भी समय नहीं बचता। कई महीने तक घर छोड़ करके सेवकाई के नाम में बाहर रहने वाले लोग भी है। उस प्रकार के लोग कभी कभी सेवकाई में काफी व्यस्त हो जाते हैं, परंतु व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन में बुरी तरह पराजित हो जाते हैं, गवाही नष्ट हो जाता है। मैं ऐसे काफी लोगों को जानता हूँ। मेरे जीवन में सबसे अधिक समय मैंने तब घर से दूर रहा जब मैं विदेश की सेवा में गया था। मैंने जो लोग मुझे बुलाया उस कलीसिया के जिम्मेदार लोगों से आग्रह किया था कि मुझे 1 महीने से ज्यादा नहीं रखे, परंतु वहां से मुझे भेजा गया वीजा 2 महीने का था। जब मेरी सेवकाई वहां 2 महीने की पूरी हो गई, वहां के कलीसिया के प्राचीन लोग मुझे बुलाकर इस प्रकार बताए कि प्राचीनों के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आप 1 और महीना यहाँ रहे। और उन्होंने हमसे एक नकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने के कारण हो सकता है मुझसे थोड़ा गंभीरता से भी कहा कि ये कलीसिया के प्राचीनों का निर्णय है, इसलिए बदल नहीं सकता। मैंने बड़े विनम्रता से उस प्राचीन साहब से कहा जो मुझसे बात कर रहा था, अंकल मैं यहाँ 1 महीने के लिए आपके बीच में सेवा करने की मंजूरी दी थी, परंतु आप लोगों ने 2 महीने का वीजा देने के कारण मुझे 2 महीने रहना पड़ा। मुझे अभी वापस इंडिया जाने दीजिएगा। मैंने आप लोगों की सेवा में, इस क्षेत्र में आप लोग जो सेवा कर रहे हैं उसमें केवल मदद करने आया था, सहयोग करने आया था, परंतु प्रभु के द्वारा मुझे कटिहार में दी गई सेवा है। यदि मैं उस सेवक के प्रति लापरवाही करूं तो मुझे प्रभु को हिसाब देना पड़ेगा। मैं प्रभु के सामने दोषी हो जाऊंगा। और मैं वास्तव में कटिहार के सेवकाई के साथ साथ अपने परिवार के प्रति भी चिंतित था, क्योंकि प्रभु के द्वारा मुझे जो पत्नी और बच्चे मिले हैं उनको भी प्रभु में बनाए रखना प्रभु की ओर से मुझे मिली हुई जिम्मेदारी है। सेवकाई के नाम में यदि हम परिवार को नजरअंदाज करते रहेंगे तो हमारा परिवार टूट जाने के साथ साथ प्रभु को हमें हिसाब भी देना पड़ेगा। अवश्य ध्यान दीजिएगा प्यारो,
मुझे सुनने वाले उन सभी भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि काम या नौकरी या फिर सेवकाई में व्यस्तता की बात कहकर पारिवारिक प्रार्थना, वचन अध्ययन एवं आत्मिक संगति को नजरअंदाज करने वाले लोगों के परिवार बर्बाद हो जाने के साथ साथ ऐसे लोग प्रभु के सामने भी दोषी पाए गए। कई बार इस तरह की भयानक दुर्घटनाओं से हमें बचाए रखने के लिए भी प्रभु हमें ताड़ना करता है, और इसलिए ही प्रभु की ताड़ना को बहुत गंभीरता से हमें लेने की आवश्यकता है। प्रभु दया करे, उस विषय पर कल भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको नियमित प्रार्थना, वचन का मनन और संगति में बनाए रखने के लिए सहायता करे। आमीन।